कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 5 मिनट बहुत खूबसूरत थे। डांस करने के बाद दोनों नीचे आए तो निधि ने तो मीरा के गले ही लगा लिया और फिर नीता के कजिन्स ने अंगूठा दिखा दिया। नीता के कजिन्स ने मान लिया कि अक्षत और मीरा का डांस ही सबसे बेस्ट था। हनी उठकर आया और निधि से कहा, डोंट वरी, शादी में तुम्हें हम अंगूठा दिखाएंगे, देखेंगे। निधि ने इतराते हुए कहा और चली गई। निधि कि इस तरह का अदा पर हनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके बाद सबने मिलकर डांस किया, लेकिन हनी की नज़रें अब मीरा से हटकर बार बार निधि पर चली जाती। अर्जुन और नीता ने भी डांस किया। डांस के बाद सगाई की रस्म शुरू हुई। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने अक्षत को साइड किया और कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कोने में लेकर आया और धीरे से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, वो तो बस तुम्हारी कुर्ती के पीछे का हुक खुला हुआ है, सब दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने जल्दी से पीछे हाथ लगाकर देखा। अक्षत सच कह रहा था। मीरा ने दोनों हाथ पीछे करके बंद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रही थी। अक्षत ने उसे परेशान होते देखा तो कहा, मैं कर दूं? मीरा ने घोड़ा तो अक्षत ने साइड में देखते हुए कहा, इंटेंशन सही है, मेरी हेल्प का सोचकर बोल रहा हूँ। मीरा पलट गई। अक्षत की उंगलियों ने जैसे ही उसकी पीठ को छुआ, मीरा की आंखें बंद हो गई। एक सिहरन सी उसके बदन में दौड़ गई। अक्षत ने हुक लगाया और चला गया। मीरा भी वहाँ से चली आई। सभी हॉल में जमा थे। शुभ घड़ी में अर्जुन और नीता ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और दोनों एक दूसरे से रिश्ते में बंध गए। इस बीच मोना का ख्याल किसी को नहीं आया। सभी खाना खाने बैठे। जीजू, तनु, निधि, काव्या, अक्षत और मीरा एक ही टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। नीता और अर्जुन नीता के बाकी कजिन्स के साथ बैठे थे। आज तो मीरा और अक्षत ने कमाल ही कर दिया। जीजू ने कहा, भाई मानना पड़ेगा, और कितना टैलेंट छुपा रखा है अपने अंदर। तनु ने भी खाते हुए कहा, आखिर दोस्त किसकी है? निधि ने कहा, ये लो, इनमें तुम्हारा क्रेडिट कहाँ से आ गया भाई? जीजू ने कहा, अरे मैं इसकी दोस्त ना होती तो ये कैसे मिलती आप सबसे, और फिर कैसे पता चलता कि मीरा में इतना टैलेंट है? बोलो बोलो। निधि ने बच्चों की तरह कहा, फिर तो तुम्हारा क्रेडिट बनता है। जीजू ने कहा। मीरा खामोशी से अपना खाना खा रही थी। कुछ देर बाद जीजू के फ़ोन पर एक मैसेज आया तो वो पढ़कर मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देखकर तनु ने कहा, क्या पढ़ लिया ऐसा? ज़रा हमें भी सुना दो। सुनो सुनो, एक बहुत शानदार चीज़ आई है, जीजू ने एक्साइटमेंट होकर कहा और फिर कहने लगे, जिसकी हथेली के बीचों बीच तिल है वो बहुत खर्चीली होती है। जैसे कि तनु दी, इनके हाथ के बीचों बीच तिल है ना दी? निधि ने चहकते हुए कहा, हाँ है। तनु ने कहा, फिर तो भैया सच ही है, हमारी तनु बहुत खर्चा करती है। जीजू ने कहा तो सभी हंसने लगे। निधि को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कहा, जीजू और बताइए ना। हाँ सुनो, जिसके पेट पर तिल होता है वो खाने का बड़ा शौकीन होता है। जीजू ने कहा तो तनु बोल पड़ी, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जीजू मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पेट पर तिल था। जीजू ने आगे बढ़कर पढ़ना शुरू किया, जिसके अंगूठे के बीचों बीच तिल होता है उसकी लव मैरिज होती है। जीजू ने कहा। जैसे ही जीजू ने कहा, निधि ने मुस्कुराने लगी। तनु ने देखा तो पूछा, तुझे क्या हुआ, तो क्यों शर्मा रही है? निधि ने अपना अंगूठा आगे कर दिया। उसके अंगूठे के बीचों बीच तिल था। जीजू ने देखा तो कहा, निधि, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जल्दी ही तुम्हें भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। निधि शर्माने लगी तो जीजू ने कहा, ये सुनो, जिस इंसान के गर्दन के दाईं ओर तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होता है। जैसे कि जीजू ने ये कहा, तनु और निधि ने अक्षत की तरफ देखा और कहा,
अक्षत और रोमांटिक, इम्पॉसिबल। अक्षत की गर्दन पर तिल था तो अक्षत ने कहा, ये गलत हो गया जीजू, क्या पता साले साहब आगे चलकर हो जाए आप रोमांटिक। आखिरी शब्द रोमांटिक पर जीजू ने थोड़ा जोर देकर कहा, जिससे मीरा को हंसी आ गई, लेकिन उसने रोक ली और नीचे गर्दन करके खाने लगी। जीजू ने कहा, अब ये लास्ट सुनो, जिसकी पीठ पर तिल होता है वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जैसे कि मीरा। इसकी गर्दन के 10 इंच नीचे एक तिल है। अक्षत ने खाते हुए कहा। सबने हैरानी से अक्षत की ओर देखा। मीरा की पीठ पर तिल है, ये बात अक्षत को कैसे मालूम, सोचकर सभी हैरान थे। निधि ने तो उठकर देख भी लिया और हक से जस्ट ऊपर तिल था तो दूर से नजर नहीं आता, बहुत करीब से देखने पर पता चलता है। निधि ने देखते ही कहा, भाई सही कह रहे हैं, मीरा की पीठ पर तिल है। आपकी तो सारी बातें सच हो गई जीजू। जीजू और तनु दोनों ने ही अपना सर पीट लिया। निधि को पता नहीं था कि कौन सी सबके सामने कहनी होती है और कौन सी नहीं, लेकिन निधि के मुंह से ये सब सुनकर अक्षत खांसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनजाने में वो कुछ ऐसा कह गया जो नहीं कहना था। उसे खांसता देखकर तनु ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम कब से ये सब देखने लगे अक्षत? जीजू आपकी प्लेट में सलाद नहीं है, मैं लेकर आता हूँ। कहते हुए अक्षत उठा और चला गया। उसने तनु की बात का जवाब नहीं दिया। मीरा ने डरते डरते कहा, जीजू दी आप लोग गलत मत समझिएगा, वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। तनु ने मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मीरा परेशान मत हो, हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। अक्षत की हालत देखकर ही समझ आ रही है कि उसके मुंह से अनजाने में यह बात निकली है। तुम आराम से खाना खाओ। तनु की बातों से मीरा को थोड़ी तसल्ली मिली। अक्षत गया तो फिर वापस ही नहीं आया। खाना खाने के बाद मीरा जब हाथ धोकर लौटी तो उसे याद आया कि मोना अभी तक बाथरूम में ही बंद है। वह जैसे ही नीचे जाने लगी, अक्षत ने कहा, कहाँ जा रही हो? वो मोनालिसा अभी तक बाथरूम में ही है। मीरा आधी बात कहकर चली गई। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचता रहा जब तक उसे मीरा की बात समझने आई। मीरा जा चुकी थी। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, मीरा नहीं जानती मोना कितनी बदतमीज है, मुझे जाना होगा। अक्षत भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। मीरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मोना गुस्से से दंदनाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर कहा, हैव यू लॉस्ट इट? मुझे यहाँ बंद करके कहाँ चली गई थी तुम्हें मैं कहते हुए मोना ने जैसे ही मीरा को मारने के लिए हाथ उठाया, अक्षत मीरा के सामने आ गया और मोना का हाथ पकड़कर कहा, बी इन योर लिमिट्स मोना, मीरा की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम गलती से यहाँ बंद हो गई थी। मीरा अक्षत के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मोना ने जब से देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अक्षत को उंगली दिखाते हुए कहा, नाउ यू सी मिस्टर अक्षत व्यास, इस लड़की के साथ में क्या करती हूँ। मोना ने नीचे पड़ा अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अक्षत मीरा और पलटा और कहा, तुम ठीक तो हो? हम। मीरा ने कहा, चलो यहाँ से। अक्षत ने कहा और जाने लगा, लेकिन मीरा वहीं रुक गई। अक्षत पलटा और कहा, क्या हुआ? चलो आपसे एक बात पूछे? मीरा ने कहा, हम। अक्षत ने कहा, आपके और मोना के बीच जो रिश्ता है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीरा ने कहा। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, ये समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बदसूरत सच है। अक्षत ने जैसे ही कहा
उसके चेहरे पर उभरा दर्द मीरा ने देख लिया और उसके बाद उसकी अक्षत से कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों वहां से बाहर आ गए। नीता के घरवालों ने सभी को अच्छे दिए। विजय ने सबको रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया और घर के लिए निकल गए। आते वक्त निधि भी अक्षत वाली गाड़ी में तनु, जीजू, मीरा के साथ चली आई। इस बार जीजू आगे बैठे थे। काव्या को नींद आ रही थी। वह तनु की गोद में दुबक सो गई थी। निधि, दादी और जीजू ही बातें कर रहे थे। बाकी मीरा और अक्षत खामोश थे। गाड़ी में लगे मिरर में मीरा को अक्षत का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर उदासी फिर गई आई थी। जाते जाते मोना अपने साथ अक्षत की मुस्कुराहट भी लेकर चली गई थी। सभी घर लौट आए। मीरा भी कमरे में चली गई। शीशे के सामने खड़ी खुद को देखते हुए उसकी आंखों के सामने आज की सगाई के सारे खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। मन ही मन मुस्कुराते हुए वह कानों के झुमके उतार रही थी। लगा जैसे अक्षत उसकी बगल में ही खड़ा उसे प्यार से देख रहा है। ये अनछुए एहसास मीरा को कब छूने लगे उसे पता ही नहीं चला। अक्षत उसके पास आया और अपने होठ मीरा के कंधे से छू लिए। मीरा जैसे ही पलटी वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना सर पीट लिया और बेड पर बैठ गई। ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? मीरा इन सब से थी अनजान। रात के फंक्शन के लिए मीरा ने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार सूट बालों में गूंथकर चोटी बना ली। सिंपल लुक में वह और भी खूबसूरत लगती थी। मीरा जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने बालकनी में खड़े अक्षत पर उसकी नज़र चली गई। अक्षत फिर सिगरेट पी रहा था। मीरा उसके पास आई और हाथ से सिगरेट हटाया। छीनकर कहा, जिसके सीने में पहले से इतनी आग भरी हो वो आग को मुंह नहीं लगाया करते। मीरा के सिगरेट फेंकने पर अक्षत को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सिगरेट के धुएं में अपनी फिक्र उड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो और बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मीरा ने कहा, जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना पड़ता है। अक्षत अब सीरियस हो चुका था। मीरा ने बात बदलने के लिए कहा, अर्जुन भैया की सगाई की पार्टी है, आप नीचे नहीं चल रहे? मन ही नहीं है, अक्षत ने कहा। और लेकिन आप नहीं जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, मीरा ने मासूमियत से कहा। वो क्यों? अक्षत ने उसकी ओर देखकर कहा, अब इस घर में कोई और तो है नहीं जिसको हमें परेशान करके खुशी मिलेगी। अब आप नहीं होंगे तो कोई